हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लूसेंट का क्लास 18 देखने जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्लास 18। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। आपका क्लास 17 तक आपका वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है, यहाँ तक का क्लास करा दिया गया था। आज हम तीसरा टॉपिक, दूसरा तक हो गया था, तीसरा आज देखते हैं। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीवा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। वृद्ध व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यह अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। वृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। नोट: लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होती है। चौथा, शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। नोट: बेसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इम्फेमर कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसे पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः काल सुबाई 1664 मीटर एवं कुदरे मुख 1892 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है।
ऑर्थर सीड पॉइंट, नीडल होल पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री और कोयना निकलती है। 10 दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। खालघाट दर्रे मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। भूअर घाट दर्रे मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। पालघाट दर्रे कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल एवं सड़क मार्ग। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। दर्रा ऊंचाई स्थित है। थालघाट दर्रा 580 मीटर नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट दर्रा 630 मीटर मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट दर्रा 305 मीटर कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। सेनकोट दर्रा 280 मीटर तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित के पार फैली कार्डमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्यमुद्री ऊंचाई 2696 मीटर। नोट: अन्यमुद्री 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालिनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु पालिनी पहाड़ी में ही स्थित। देवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तट तक का तट कोरोमंडल तट है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट है एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगुन है पुलिकट चेन्नई, चिल्का पुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश। नोट: लेगुन समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लेगुन कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट तब मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्मागोवा गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, केरल में, नाहरलगुन महाराष्ट्र में। नोट: तालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है।
मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नोट: केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पूना मंदा कयाल में किया जाता है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरकत द्वीप, लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र से डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित। नोट: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे महागंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ। सुंदरबन, जो गंगा का डेल्टा है, में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नोट: विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेंडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में है। अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर अवस्थिति ऊंचाई: सेंडल पीक उत्तरी अंडमान में 738 मीटर, माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार 642 मीटर, माउंट डियोवाली शिखर माउंट डियोवाली मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान 460 मीटर, माउंट हेरिबट शिखर दक्षिणी अंडमान 450 मीटर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इस द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। प्रमुख जलप्रपात नाम अवस्थिति 8 डिग्री चैनल मालदीव और निकाय के मध्य स्थित, 9 डिग्री चैनल काबर रत्ती और मिनिकाय के मध्य स्थित, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित, ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य स्थित, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित, डुंकन पास दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के मध्य है, कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित, पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य। नोट: सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित, यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडमस ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों, ये लूसेंट के साथ साथ आपका क्लास बीपीएससी घटना चक्र भी कराया जा रहा है।
जो कि 17वीं बीपीएससी से लेकर 39वीं बीपीएससी तक आपका जो क्वेश्चन आंसर कराया गया ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो आप वहाँ भी डेली का डेली प्लेलिस्ट में आपका वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आप उसे भी देखिए और कुछ प्रॉब्लम हो उसे कमेंट भी करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्लास। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है, यहाँ हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा। नोट: भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटोल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। भारत की नदियां। भारत की नदियां में जो भी इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है ज़्यादातर उससे को देखते हैं। भारत की नदियों में नदी उद्गम, संगम या मुहाना लंबाई किलोमीटर में विशेष। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास अरब सागर तानोक फयाबाब हिमनद से उद्गम है। इसकी लंबाई किलोमीटर में 2828 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है, जो कि भारत में 1114 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। झेलम नदी वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील नदी है। इस 724 किलोमीटर का है जो कि भारत में 400 किलोमीटर है। श्रीनगर में शिकारे या बजरे चलाए जाते हैं। यह माधव रावी नदी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और रोहतांग दर्रे के समीप चिनाब नदी पर है। ये 725 किलोमीटर ये माधवपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। चिनाब नदी चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। सिंधु नदी जो लाहुल के बारालाचा दर्रे की ओर स्थित है, 1180 किलोमीटर भारत में। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह फिर पंजाब में गहरा गार्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप हरी के कपूरथला के ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर समीप सतलज नदी के पास है। 470 किलोमीटर कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। कौन सा नदी? ब्यास। सतलज तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित ब्यास नदी राकस ताल ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर, हरिकेन में लगभग 1500 किलोमीटर। भारत में ये 1050 किलोमीटर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल बंगाल की खाड़ी से 39 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर से निकलगम है। 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप। कोसी कोसी का उद्गम स्थल है गोसाई थान चोटी के उत्तर में। संगम या मुहाना कारा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी 730 किलोमीटर है। इसकी मुख्य धारा
तिब्बत में बंगचुए सहायक नदियां हैं, तो ये दिख नहीं रहा। इंद्रावती, कोसी, तामूर, दूध कोली आदि है। माही नदी से आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। माही नदी धारा जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा से खंबात की खाड़ी में मेहर झील के पास से उद्गम स्थल है। ये 585 किलोमीटर है। इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। तो दोस्तों ये आप पढ़ लीजिएगा जो भी लगे। ऐसे तो ज़्यादातर माही से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिंधु सिंधु झेलम नद सिंधु झेलम रावी चिनाब ब्यास सतलज गंगा यमुना को भी एक बार देख लीजिएगा। बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री प्रयाग इलाहाबाद हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर में गंगा नदी में प्रवेश करती है। इसका उद्गम स्थल है कहाँ? बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर। मुहाना गंगा नदी 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा केन, ये तीनों नदियों का यमुना में मिलती है। तो थैंक यू। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त करते हैं।